एवरीवन, वेलकम टू ऋषभ सर क्लासेस। हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था यमुना नदी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट नदी सतलुज नदी। तो सतलुज नदी जो सतलुज नदी है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका वैदिक नाम। सतलुज का वैदिक नाम, सतलुज का वैदिक नाम है आपका सतुद्री। सतुद्री सतुद्री दूसरा आपका इसका संस्कृत नाम वो है शतुद्रु। शतुद्रु जो है वो इसका संस्कृत नाम है। इसका प्रवाह क्षेत्र कितनी ये बहती है आपकी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये कितनी बहती है? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर जो है ये बहती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है आपकी सतलुज नदी, जो कि 320 किलोमीटर जो है वो ये आपकी बहती है। अगर हम बात करेंगे इसी सतलुज नदी की, तो इसी सतलुज नदी को तिब्बत में कहा जाता है, तिब्बत में इसे लगचेन खंबा कहा जाता है और ग्रीक में इसे कहा जाता है हुप्सिस। हुप्सिस ग्रीक में इसे कहा जाता है हुप्सिस, आपके सतलुज नदी को। तो ये हो गया इसका वैदिक नाम और संस्कृत नाम और प्रवाह क्षेत्र। अब हम बात करते हैं सतलुज नदी की, तो हम देखेंगे सतलुज नदी का प्रवाह क्षेत्र। सतलुज नदी है, उसका उद्गम जो है वो कहां से होता है। अगर हम बात करेंगे सतलुज नदी की, तो इस तरह से अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां आ जाता है आपका तिब्बत या फिर मानसरोवर झील। तिब्बत या मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील या फिर राजस्थान। मानसरोवर झील या फिर राजस्थान, यहां से उद्गम होता है आपका सतलुज नदी का। यहां से उद्गम होता है आपका सतलुज नदी का। दूसरी बात, जो मैं ये मैप बना रही हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली आपको जस्ट समझने के लिए मैं इसको ऐसे बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। एकदम परफेक्टली नहीं है कि इस डिस्ट्रिक्ट से इधर जा रहा है, लेकिन जो आपके प्लेसेस रहेंगे और जो आपकी नदियां रहेगी शायद वो एकदम सही होगी जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आपका तिब्बत, मानसरोवर झील और राजस्थान से निकल रही है आपकी सतलुज नदी। ठीक है, और इस तरह कुछ बहती है आपकी सतलुज नदी। मानसरोवर झील राजस्थान से निकलेगी, तो अगर तिब्बत से निकल रही है तो कहीं ना कहीं से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहां से, जहां से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम है शिवकी। शिवकी से जो है ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। शिवकी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी आपकी सतलुज नदी। उसके बाद आगे आएगी, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई। अब आगे जाकर यहां पर जो है वो प्लेस आता है आपका ज्यूरी, छोहारा, या प्लेस का नाम रहेगा बंधाल। बंदाल, ठीक है, ज्यूरी, छुआरा या बंदाल। इस ज्यूरी, छुआरा या बंदाल से आपकी सतलुज नदी प्रवेश करती है शिमला में। शिमला में प्रवेश करती है, यहां से शिमला में प्रवेश करती है आपकी सतलुज नदी। इसके बाद शिमला में प्रवेश करती है, तो आगे जाकर अगर मैं बात करूंगी तो ये कुल्लू और शिमला के बॉर्डर पर चलेगी। कुल्लू और शिमला के बॉर्डर पर भी चलेगी। ठीक है, फिर आगे जाकर आपका प्लेस आता है फिरनू
या फिर हुई थार, फिरनू या हुई थार। इस फिरनू या हुई थार से सतलुज नदी आपकी मंडी में प्रवेश करती है, मंडी में प्रवेश करती है आपकी सतलुज नदी। उसके बाद ये आपका सोलन और मंडी के बॉर्डर पर चलती है, सोलन और मंडी के बॉर्डर पर ये चलेगी। आगे जाकर आपका प्लेस आता है कसोल, कसोल से सतलुज नदी बिलासपुर में प्रवेश करती है, बिलासपुर में प्रवेश करती है। और उसके बाद आपके पास जगह आता है यहाँ पर भाकड़ा गांव या फिर नेला गांव, भाकड़ा प्लेस या फिर आपके पास लिखा रहेगा नेला गांव। यहां से आपकी सतलुज नदी पंजाब में प्रवेश करती है, पंजाब में चली जाती है आपकी सतलुज नदी। तो ये था आपका सतलुज नदी का, यहाँ शिवकी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ज्यूरी छौरा या बंदाल से शिमला में प्रवेश करेगी, फिरनू हुईधार से मंडी में प्रवेश करती है, कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करेगी और भाकड़ा हुईधार से ये मंडी में प्रवेश करती है आपकी, नेला गांव से पंजाब में प्रवेश करती है आपकी सतलुज नदी, मतलब अन्य राज्य में चली जाती है भाकड़ा या नेला गांव से। तो ये था इसका उद्गम और एक जिले से दूसरे जिले में जो है ये कहां से जाती है। अब हम देखेंगे सतलुज की नदी के तट पर प्रमुख प्लेसेस। जो सतलुज नदी है उसके तट पर कुछ प्रमुख स्थान हैं, तो कौन कौन से वो प्रमुख स्थान हैं आपके सतलुज नदी के तट पर। तो अगर हम प्रमुख स्थान की बात करेंगे, सबसे पहले शिवकी से जैसे ही ये किन्नौर में प्रवेश करती है तो आपका प्लेस आता है नामगिया, नामगिया। दूसरा आगे जाकर इसी नामगिया को जो है वो खाब भी कहा जाता है, यहाँ पर खाब भी प्लेस है। दूसरा आता है आपका करछम, करछम प्लेस। उसके बाद ज्यूरी छौरा या बदाल से ये शिमला में प्रवेश करती है। अगर मैं शिमला की बात करूंगी तो आपका प्लेस आता है रामपुर, ये आपका आ जाएगा शिमला में। फिर अगर मैं बात करती हूँ तो आगे प्लेस आएगा आपका निर्मंड, ठीक है, प्लेस आता है आपका निर्मंड। उसके बाद फिरनू हुईधार से ये मंडी में प्रवेश करेगी। तो अगर हम मंडी की बात करेंगे तो मंडी में आपका प्लेस आएगा तत्तापानी, ये आपका सतलुज नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद ये कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है और कुछ प्रमुख प्लेसेस आते हैं जैसे बैरी घाट, बैरी घाट। दूसरा है आपका खेरी, और एक आपका प्लेस आता है डंगरान, डंगरान, ठीक है। बैरी घाट, खैरी और डंगरान ये आपके प्लेसेस आ जाएंगे बिलासपुर में, ठीक है। तो ये थे आपके सतलुज नदी के तट पर प्रमुख प्लेसेस, कौन कौन से जो है वो प्रमुख स्थान है आपके सतलुज नदी के तट पर। अब जो ये सतलुज नदी है, अब हम देखेंगे जो ये सतलुज नदी है इनकी प्रमुख जो है वो सहायक नदियां कौन कौन सी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम उनको देखेंगे। मैं जो सतलुज की सहायक नदियां हैं मैं उनको हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मेंशन करूंगी। आप चाहो तो आप अलग से डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के और उसकी सहायक नदियों को जो है वो अलग से नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। मैं आपको यहीं पर मेंशन करूंगी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी स्पीति नदी, और ये आपका स्पीति नदी जो है वो लाहौल स्पीति के कुंजुम श्रेणी से निकलती है। तो यहां पर स्थित है आपकी कुंजुम श्रेणी, और इस कुंजुम श्रेणी से निकलती है आपकी लाहौल स्पीति की यहां पर स्थित है आपकी कुंजुम श्रेणी, और यहां से उद्गम होता है आपका स्पीति नदी का और नामगिया खाब में आकर मिलती है आपकी सतलुज नदी में। स्पीति नदी जो कि सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, नामगिया खाब में आकर मिल जाती है आपकी सतलुज नदी में।
अब क्योंकि ये जो स्पीति नदी है वो कहाँ से निकल रही है, लाहौल स्पीति से निकल रही है, और अगर ये लाहौल स्पीति से निकल रही है, दूसरी बात आपको क्लियर कर दूं कि जो ये सतलुज नदी है ये किन्नौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब अगर किन्नौर को 2 बराबर भागों में बांट रही हो तो किन्नौर का हिस्सा इधर भी होगा, किन्नौर का हिस्सा इधर भी होगा। अब कहीं ना कहीं से ये आपकी सतलुज नदी जो है वो कहां पर प्रवेश करेगी, आपका किन्नौर में भी एंटर करेगी। अब स्पीति से आ रही है तो किन्नौर में जिस प्लेस से एंटर करती है उस प्लेस का नाम है आपका शुमदो। शुमदो से सतलुज नदी जो है वो किन्नौर में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा भी जाएगा आपकी स्पीति घाटी जो लाहौल स्पीति में स्थित है कि स्पीति घाटी जो है वो कहां से कहां तक फैली हुई है, तो आपका कुंजुम श्रेणी से शुमदो तक, क्योंकि लाहौल स्पीति के शुमदो के बाद वो कहां पर एंटर हो जाती है, आपका किन्नौर में प्रवेश करती है, और स्पीति घाटी को हम पढ़ते हैं आपका लाहौल स्पीति में। तो ये थी आपकी सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी स्पीति नदी। अगर हम स्पीति नदी की इसकी बात करेंगे तो इसी स्पीति नदी के तट पर कुछ प्रमुख प्लेसेस है, प्रमुख मठ है आपके कहां पर, लाहौल स्पीति में। जैसे आप अगर हम बात करेंगे तो काजा जो है वो आपका स्थित है स्पीति नदी के तट पर, काजा। दूसरा ताबो मठ, की मठ, ताबो मठ, की मठ, ढंकर मठ, हांसी मठ, ये सभी आपके कहां पर स्थित है, स्पीति नदी के तट पर स्थित है आपके ये सभी। अब अगर हम बात करेंगे ताबो मठ की, ये जो ताबो मठ है इसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का अजंता, और जो आपका की मठ है ये है आपका विश्व का सबसे ऊंचा मठ, और जो है आपका ताबो मठ इसे कहा जाता है विश्व का सबसे प्राचीनतम मठ जो है वो इसे कहा जाता है आपका ताबो मठ को। ठीक है, तो ये स्थित है आपके स्पीति नदी के तट पर, और ये हो गई आपकी सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी स्पीति नदी। अब नामकिया खाब में आकर मिल जाती है ये आपका सतलुज नदी में। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो किन्नौर में और जो सतलुज की सहायक नदियां हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्थित है आपकी बसपा की पहाड़ियां। इन बसपा की पहाड़ियों से निकलती है आपकी नदी बसपा नदी। कौन सी नदी, बसपा नदी, और ये आपका करछम में जाकर मिल जाती है आपकी सतलुज नदी में। ठीक है, बसपा नदी जो है वो करछम में जाकर मिलती है आपकी सतलुज नदी में। अगर हम बात करेंगे और सहायक नदी की, जो कौन कौन सी और सहायक नदियां हैं आपकी किन्नौर में सतलुज की, तो और सहायक है आपकी रूपी नदी ये जो नदियां मैं आपको मेंशन कर रही हूं इनके एग्जैक्ट जो प्लेस है कि कहां से निकली है और कहां पर मिलती है वो मेंशन नहीं है, मतलब, लेकिन ये आपकी किन्नौर में सहायक है सभी, तो मैं आपको इनको किन्नौर में मेंशन करूंगी कि किन्नौर में जो है वो और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं आपकी सतलुज की। तो रूपी नदी ये आपकी किन्नौर में सहायक है। नेक्स्ट है आपकी दुलिंग नदी, ये भी आपकी किन्नौर में सहायक है। मुलगांव नदी ये भी किन्नौर में सहायक है, मुलगांव नदी। नेक्स्ट है आपकी एती नदी ये भी किन्नौर में सहायक है, एती नदी। नेक्स्ट है आपकी चासो केरंग, एक है चासो नदी, एक है केरंग नदी, ये आपकी किन्नौर में सहायक है सभी जो है वो सतलुज की। पहले सबसे बड़ी सहायक है स्पीति नदी, बसपा नदी, मुलगांव, दुलिंग नदी, रूपी नदी, एती नदी, चासो नदी और केरंग नदी। ये सभी कहां पर सहायक है, आपकी किन्नौर में सहायक है आपकी सतलुज नदी की। तो ये हो गई किन्नौर में सहायक। अब ज्यूरी, छुआरा या बंदाल से आपकी सतलुज नदी शिमला में प्रवेश करती है। अब हम बात करते हैं शिमला की, तो शिमला में प्लेस आता है आपका रामपुर सतलुज नदी के तट पर। अब जो आपकी सतलुज की सहायक यहाँ पर है वो है आपका नोगली खड्ड, ये आपका सहायक है सतलुज का, जो कि आपका कहां पर मिलता है, रामपुर में मिलता है आपका सतलुज नदी में, नोगली खड्ड। तो ये नोगली खड्ड जो है वो सहायक है शिमला में।
दूसरा जो है वो अगर मैं बात करूंगी शिमला में सहायक आपका, तो वो है बैरा नदी और खोखर नदी। दूसरी का नाम है बैरा नदी और एक है आपकी खोखर नदी। खोखर नदी, ये बैरा और खोखर ये भी आपकी सहायक है शिमला में। नोगली खड्ड, बैरा नदी और खोखर नदी आपकी सतलुज की सहायक है शिमला में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कुल्लू में आ जाते हैं। कुल्लू में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपका प्रमुख प्लेस आता है निरमंड। अगर हम इस निरमंड की बात करते हैं तो ये जो निरमंड है यहाँ की बूढ़ी दिवाली जो है वो फेमस है। बूढ़ी दिवाली यहाँ की फेमस है। परशुराम देवता के लिए प्रसिद्ध है आपका निरमंड। और यहाँ पर इसी निरमंड में एक उत्सव मनाया जाता है, भुंडा उत्सव। अगर हम भुंडा उत्सव की बात करते हैं तो वो 12 वर्ष बाद जो है वो मनाया जाता है भुंडा उत्सव। तो बूढ़ी दिवाली के लिए प्रसिद्ध है आपका, परशुराम देवता यहाँ के फेमस है, परशुराम देवता जी के लिए प्रसिद्ध है निरमंड, और भुंडा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर मनाया जाता है 12 वर्ष बाद। अब करते हैं हम कुल्लू में सहायक नदियों की बात। अगर हम कुल्लू की बात करेंगे तो कुल्लू में सहायक है आपकी कुरपम नदी और एक है आनी नदी। आनी नदी ये आपकी सहायक है कुल्लू में, ठीक है। कुल्लू में सतलुज की सहायक है आपकी कुरपम नदी और आनी नदी सतलुज की सहायक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो फिरनू हुई धार से सतलुज नदी मंडी में प्रवेश करती है। अब जब ये मंडी में प्रवेश करेगी यहाँ से, तो यहाँ पर अगर हम मंडी की बात करेंगे तो मंडी में एक प्लेस आता है तत्ता पानी। अगर हम तत्ता पानी की बात करेंगे तो गर्म पानी का झरना यहाँ पर स्थित है मंडी में, तत्ता पानी में। यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा इमला और बिमला घाटी। इमला और बिमला घाटी, अगर हम इमला बिमला की बात करेंगे तो इमला और बिमला 2 जलधाराएं हैं, ठीक है। और ये दोनों जलधाराएं तत्ता पानी के पास मिल जाती है आपकी सतलुज नदी में, इमला और बिमला जलधाराएं। तो मंडी में इमला और बिमला जो है वो इसकी सहायक है। अगर मैं और सहायक की बात करूंगी तो दूसरी सहायक है आपकी मंडी में भागमती नदी। भागमती नदी और कोटलू नदी। कोटलू नदी और एक है आपकी सियून नदी। एक है आपकी सियून नदी। सियून नदी ये आपकी सभी मंडी में सहायक है। भागमती नदी, इमला और बिमला नदी, कोटलू नदी और सियून नदी सतलुज की सहायक है आपकी मंडी में। और इमला और बिमला आपकी कहां पर मिलती है? तत्ता पानी के पास मिलती है। अब इसके बाद क्या होता है, आपकी जो सतलुज नदी है कसोल से बिलासपुर में प्रवेश करती है। कसोल से जो है वो बिलासपुर में प्रवेश करती है आपकी सतलुज नदी। अब अगर मैं बात करूंगी तो सतलुज की सहायक आपकी बिलासपुर में, तो बिलासपुर में कौन सी सहायक है आपकी? तो सबसे पहले है आपका अली खड्ड, ठीक है। ये जो अली खड्ड है आपका सोलन से निकलता है और बिलासपुर में जाकर मिलता है आपका सतलुज नदी में। तो सबसे पहले जो सहायक खड्ड आएगा वो है आपका अली खड्ड, ठीक है। ये अली खड्ड आपका सोलन से निकलता है और बैरी घाट में जाकर मिल जाता है आपका बिलासपुर में सतलुज नदी में। ये निकलता है आपका सोलन से अली खड्ड। दूसरा सहायक खड्ड है आपका सीर खड्ड। ये जो सीर खड्ड है ये आपका मंडी से निकलता है और बिलासपुर के खैरी में मिलता है आपका सीर खड्ड। मंडी से निकलता है और बिलासपुर के खैरी में मिल जाता है आपका जो है वो सतलुज नदी में सीर खड्ड। अब लास्ट जो सहायक खड्ड है वो है आपका गंबर खड्ड। आपका जो गंबर खड्ड है, गंबर जो नदी है आपकी, गंबर नदी या गंबर खड्ड, ये आपका निकलता है सोलन से और आपका मिल जाता है डंगरान प्लेस पे मिल जाता है आपका सतलुज नदी में गंबर खड्ड, ठीक है। आपका सोलन से निकलेगा
और वहां पर अगर हम गंबर घाटी को पढ़ते हैं तो हम सोलन में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो गंबर खड्ड है, सॉरी, इसका उद्गम होता है शिमला से। ठीक है, शिमला से इसका उद्गम होता है, आपका गंबर का उद्गम शिमला से होता है, और आपका अधिक जो बहता है वो सोलन में बहता है, इसीलिए हम घाटी को जो है वो कहाँ पर पढ़ते हैं, सोलन में पढ़ते हैं। और मिलता जो है वो आपका बिलासपुर में है, सतलुज नदी में, डंगरान प्लेस पर जो है ये मिल जाता है सतलुज नदी में। तो ये थे बिलासपुर में इसके सहायक खड्ड। और उसके बाद आपके जो सतलुज नदी है वो भांकड़ा गांव या नेला गांव से जो है वो कहाँ पर चली जाती है, पंजाब में प्रवेश करती है आपकी सतलुज नदी। अगर मैं बात करूं तो इसी भांकड़ा में, ये जो भांकड़ा है, यहीं पर एक भांकड़ा बांध बना हुआ है। ये जो भांकड़ा बांध है ये बनना शुरू हुआ था 1948 में और 1953 में बनकर तैयार हो गया था। और इसी बांध के बनने से यहाँ पर एक झील बनी थी, गोविंद सागर झील, जो कि 1959 में जो है वो बनकर तैयार हुई थी, आपकी गोविंद सागर झील सतलुज नदी के तट पर। अगर मैं बात करती हूँ इस सतलुज नदी की, तो ये जो सतलुज नदी है आपके 6 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किन्नौर में प्रवेश करेगी, उसके बाद आपका शिमला में आएगी, फिर कुल्लू में भी जाती है, मंडी, सोलन और बिलासपुर, मतलब आपके 6 जिलों से होकर गुजरती है आपकी सतलुज नदी। अगर हम बात करेंगे इसी सतलुज नदी की, तो ये हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाओं को काटने वाली नदी है। हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है आपकी सतलुज नदी। तो ये थी आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।